भोरंज विधायक सुरेश कुमार ने हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के सराहनीय प्रयासों से जिला के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में नए बस अड्डे के लिए पहले प्रारूप में 55 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन अब 8 मंजिला भवन के लिए 95 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जिससे जल्द बस अड्डा बनकर तैयार होगा। तो अगले महीने में ही मेडिकल कॉलेज जोड़सप्पड़ का भी मुख्यमंत्री आकर उद्घाटन करेंगे। विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि मेडिकल कॉलेज जोड़सप्पड़ में अगले महीने से अपने नए भवन में काम करना शुरू करेगा और कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज का कार्य भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि कैंसर अस्पताल बनाने के लिए भी कार्य शुरू हो गया है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रपोजल बनकर तैयार किया गया है। विधायक सुरेश कुमार ने बरसर विधायक लखनपाल के बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य करवाने में लखनपाल खुद असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसर पेयजल योजना के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिलान्यास तक कर दिया था, लेकिन आज भाजपा के विधायक ही रुकवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा में जब टेंडर को रद्द करने की बात की गई थी तो लखनपाल खुद वहां से नदारद रहे हैं। सुरेश कुमार ने कहा कि लखनपाल ने 21 फरवरी 2024 को जब वे कांग्रेस में थे तो विधानसभा के अंदर दिए गए भाषण को सुनना चाहिए, क्योंकि उसको सुनने से विकास का पता चल सकेगा। अलग अलग स्वच्छता के नियमों को अपनाए, ये जन जन को सिखलाए और आने वाली पीढ़ी पे इस बात की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में हम सबकी भागीदारी है। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाना है। स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते। SDDN द्वारा जनहित। हमीरपुर जिला में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनके ऊपर संक्षेप में मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। हमीरपुर जिला से जब से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से हमीरपुर के विकास को नई उड़ान मिली है और अनेकों ऐसे विकास के कार्य हो रहे हैं जो वर्षों से लंबित थे और लोग वर्षों से जिनकी उम्मीद कर रहे थे। हमीरपुर जिला का जो बस अड्डा है उसके बारे में मैं और जानकारी आप लोगों को बताना चाहूँ कि पहले जो बस अड्डे का जो हमारा इसका प्रारूप बना था वो 55 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब ये 95 करोड़ रुपए का इसका जो एस्टिमेट बना है और इसमें इसका और विस्तार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया था। अब ये 8 मंजिल होने जा रहा है, तो ये हमीरपुर जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बस अड्डे की शिलान्यास जो थी वो माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने रखी थी, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो पाया। अब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो इस जिला से भी संबंधित हैं, तो इन्होंने इसमें विशेष रुचि दिखाते हुए अब इस बस अड्डे का कार्यक्रम किया है और ये बहुत बड़ा बस अड्डा पूरे हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहा है। इसकी पार्किंग की व्यवस्था भी होगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा, बसों की जो उनकी खड़े होने की व्यवस्था है वो भी होगी और इसी के साथ ये आधुनिक सुविधाओं से लैस बस अड्डा होगा। हमीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज भी लगभग बन के तैयार हो चुका है और अगले महीने से मेडिकल कॉलेज अपने नई बिल्डिंग में कार्य करना आरंभ कर देगा। इसका बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं। इस हॉस्पिटल के साथ जो नर्सिंग कॉलेज सरकारी बनना है उसका कार्य भी आरंभ हो चुका है
और ये सरकारी नर्सिंग कॉलेज होगा जो हमीरपुर को मुख्यमंत्री जी के द्वारा सौगात के रूप में दिया गया है। इसी के साथ हमारा कैंसर का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो भी इस मेडिकल कॉलेज में बनने जा रहा है। उसका भी कार्य आरंभ हो चुका है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए का जो प्रपोजल है वो DPR बन के तैयार हुआ है और इसका कार्य भी आरंभ बहुत शीघ्र जो है वो होने वाला है। कुछ बातें उठाई थी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट के कार्यों को कराने में स्वयं असफल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो पेयजल योजना वडसर के अंदर बनने जा रही थी, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था, आज उस पेयजल योजना को भारतीय जनता पार्टी के ही जो लोग हैं, जो विधायक हैं, वो उसको रुकवाने का कार्य कर रहे हैं। और विधानसभा ने जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस पेयजल योजना के टेंडर को रद्द करने की बात की गई, तो उस वक्त लखनपाल जी अपने आप नाराज थे विधानसभा से और वो उसमें उसको डिफेंड नहीं कर पाए, उसका जवाब नहीं वो दे पाए। तो इससे ये पता लगता है कि लखनपाल जी अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए कितने गंभीर हैं। विकास कार्यों की बात है, मैं लखनपाल जी से ये जानना चाहूँगा कि 21 फरवरी 2024 को जब वो कांग्रेस में थे, उस वक्त विधानसभा के अंदर उन्होंने जो स्पीच दी थी, जरा वो उसको सुन लेते एक बार। तो उस वक्त जो कसीदे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशंसा में गढ़े थे, उनको सुन लेते तो उनसे उनको पता लगता कि वडसर के अंदर कितना विकास हुआ। उस वक्त उन्होंने विधानसभा के अंदर स्वयं कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो वडसर के लिए विशेष कृपा कर रहे हैं और जो मैंने मांगा वो सारे जो डेवलपमेंट के कार्य थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिए हैं। और उस वक्त उन्होंने खुद आंकड़ा बताया था कि 500 करोड़ रुपए के कार्य जो हैं वो वडसर में आरंभ हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये लखनपाल जी ने विधानसभा के अंदर कहा और वो ऑन रिकॉर्ड है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के कार्य जो हैं वो वडसर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सहयोग से चल रहे हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा उनसे कि क्या वो उस वक्त गलत थे या आज गलत बोल रहे हैं? क्या वो उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? उनको जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। और जिस तरीके से वो अनाप शनाप बयानबाजी उन्होंने की है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं और उनको ना भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो एक्सेप्ट कर रहा है और इस तरीके से हताशा में वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं।